एवरीवन, सभी को नमस्कार। हिमांशी सदाना की तरफ से एक बार रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि प्लीज आप लोग सभी अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे तो बेटर रहेगा। वीडियो ऑफ करके ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं। अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वीडियो ऑन कीजिए सर प्लीज, क्योंकि अगर वीडियो ऑफ रहेगा तो मुझे नहीं पता होगा सामने कोई पर्सन अवेलेबल है नहीं है, कोई जेन्युइनली समझना चाहता है, सीखना चाहता है या नहीं। नॉट श्योर, आंसर नहीं मिलता है क्वेश्चन करने पर तो ऐसी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है सर। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक ट्रेनिंग है आज, एक जबरदस्त प्लान है हमारा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उसकी ट्रेनिंग है आज। वो ट्रेनिंग देने से पहले मैं एक किसी पर्सन को, न्यू मेंबर है हमारी टीम में, उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ हिमांशी सदाना, आप लोगों की रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। लगभग काफी लोगों से मेरी यहाँ बात भी होती है फोन पर। गणेश जी हैं, अभिषेक जी हैं, गणेश जी हैं, रितेश जी, संदीप जी, लगभग सभी से बात हुई है। एक मेरे साथ में है प्रीश शेट्टी सर। किस नाम से कोड लिया हुआ आपने? विजय शेट्टी। विजय कुमार के नाम से? विजय कुमार नाम के। ओके ओके, फाइन फाइन। आई एम अनेबल टू लॉग इन माय मेल आईडी, दैट्स इट। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं कुछ ना कुछ आपके फेवर में करती हूँ, चेक करती हूँ आपकी मेल आईडी एंड ऑल। चलिए, तो माई सेल्फ हिमांशी सदाना, आप लोगों की रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। आप लोगों से लगभग सभी के साथ रेगुलरली कांटेक्ट में भी रहती हूँ, टच में रहती हूँ। फोन पर हम लोगों की डिस्कशन चलती रहती है, प्लान्स के रिकॉर्डिंग और बाकी चीजों के रिगार्डिंग हम लोगों की डिस्कशन होती है। आज जिस मेंबर को मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, उन्होंने रिसेंटली कुछ दिन पहले हमारे साथ ज्वाइन किया है, मेरी और योगेंद्र जी की टीम में है। अवंतिका नेम है। आज अवंतिका आप लोगों को प्लान की ट्रेनिंग देने वाली है और बहुत ही सिंपल प्लान है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं साथ में ऑनलाइन रहने वाली हूँ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। कोई भी ऐसा पॉइंट अगर आप लोगों को लगे कि क्लियर नहीं हो पाया तो आई एम अवेलेबल, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इवन आप लोग चेक कर सकते हैं कि योगेंद्र जी भी अभी साथ में हम लोगों के ऑनलाइन है मीटिंग में, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो ये सबसे पहले एक डिस्कशन बहुत जरूरी था, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आई डोंट नो कौन मीटिंग दे रहा है और कौन नहीं, बिकॉज मुझे तो लगभग सभी लोग जानते हैं बट अवंतिका को अभी कोई नहीं जानता है। तो अभी मैं माइक अवंतिका जी को देने वाली हूँ, एसोसिएट है हमारी आप लोगों के साथ, वो भी रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहेंगी, तो प्लीज कोऑर्डिनेट विद हिम। क्लियर है सभी को? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? हैंड ओवर कर दूं उनको माइक? नो प्रॉब्लम मैडम। चलो, डन सर, डन डन। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो। यस मैम सुन पा रहे हैं। हेलो मैम। यस। ओके, माई सेल्फ अवंतिका, मैंने योगेंद्र वर्मा जी और हिमांशी मैम के साथ, मतलब इनकी न्यू टीम मेंबर हूँ। टीम ज्वाइन करिए, मतलब मैं ही आप लोगों को कोऑर्डिनेट करूंगी, फोन पे भी और मीटिंग भी, मतलब मोस्टली मैं ही लिया करूंगी। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है सर। आज हम जिस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे वो है फैमिली एक्सीडेंटल प्लान। बहुत ही सिंपल सा प्लान है। मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगी, आपको पीपीटी विजिबल होगी तो आप बताइएगा, ठीक है सर? जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपीटी विजिबल है सर आपको सभी लोगों को? यस मैम। जी विजिबल है। ओके, ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस प्लान के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फैमिली एक्सीडेंटल प्लान। प्लान के नाम से ही पता चल रहा है ये फैमिली के लिए है। इंडिविजुअल हम किसी को ये पॉलिसी नहीं सेल कर सकते। पॉलिसी सर क्या है? फैमिली एक्सीडेंटल प्लान। इसमें क्या है कि अगर एक्सीडेंट के थ्रू डेथ होती है या फिर परमानेंट टोटल डिसेबल होता है, मतलब कि अगर एक्सीडेंट सर ये नहीं है कि हम रोड पे जा रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाए, वो काउंट होगा। एक्सीडेंट मतलब किसी भी तरीके का एक्सीडेंट, जैसे कि किसी ने गोली मार दी, चाकू मार दिया, चाकू लग गया, फिर हमें यहाँ, ये सारे तरीके के एक्सीडेंट कवर करती है कंपनी। जी जी बताइए। हाँ जी सर, आगे से जवाब देते रहिएगा जिससे कि मुझे भी लगे कि आप लोग सुन रहे हैं और मैं समझा पा रही हूँ अपनी बात। जी ठीक है सर। तो एक्सीडेंट ये नहीं कि हम रोड पे जा रहे हैं तो हमारे अगर साथ रोड पे मिसहैपनिंग होती है तो वही एक्सीडेंट कवर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे गोली लग जाएगी, चाकू लगता है, छत से गिर जाते हैं, किसी जानवर ने काट लिया, उसके थ्रू अगर हमारी डेथ होती है तो कंपनी क्या करती है, वो मतलब वो सारी चीजें कवर अप करती है। ठीक है सर, बोलिए। क्लियर है मैडम? जी क्लियर। ओके, पता चल गया ना फैमिली एक्सीडेंटल का मतलब क्या है? एक्सीडेंट और कोई डेथ हो गई तो क्लेम होता है सर। डेथ सिर्फ एक्सीडेंट के थ्रू होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं तब एक्सीडेंट हो गया, या चाकू लग गई, या किसी ने गोली मार दिया, किसी जानवर की वजह, मतलब छत से गिर गए, जो चीजें एक्सीडेंट, जैसे नेचुरल क्लाइमिटी होगी, भूकंप आ गया, डिजास्टर, कोई भी, ये जो एक्सीडेंट के थ्रू डेथ होगी वो कंपनी कवर करेगी। यस क्लियर है।
एक बार मैं यहाँ कुछ कहना चाहती हूँ। माई सेल्फ हिमांशी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो दिख रही है तो एक बार प्लीज मेरी भी बात सुन लीजिए। सबसे पहले क्या होता है ना, हम लोगों को एक्सीडेंट का मीनिंग, सबसे पहले क्या होता है कि हमें एक्सीडेंट का मीनिंग समझना है। व्हाट इज एक्सीडेंट, क्या होता है एक्सीडेंट? सिर्फ नॉर्मल कोई पर्सन रोड पर निकला, किसी व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट में, एक वही कंडीशन एक्सीडेंट में काउंट नहीं होती है। इसके अलावा बहुत सी चीजें होती हैं जो कंपनी एक्सीडेंट में काउंट करती है। लाइक किसी को गोली किसी ने मार दी, किसी ने चाकू मार दिया, या कोई ऐसी कंडीशन, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, किसी एनिमल ने, किसी कोई एनिमल बाइट है, किसी ने सांप ने काट लिया, किसी लाइक किसी भी तरह का एनिमल बाइट हो, ये सब चीजें एक्सीडेंट में काउंट होती हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट के बहुत सारे टाइप हैं। कोई रोड पर जा रहा है, अचानक से उसके ऊपर पेड़ गिर गया, एक्सीडेंट में काउंट होगा। कोई छत से अचानक से गिर गया, एक्सीडेंट में काउंट होगा। किसी ने गोली मार दी, चाकू मार दिया, कोई बाथरूम में किसी का पैर स्लिप हो गया, ठीक है, कोई स्टेयर से गिर गया और बॉडी के 2 पार्ट्स प्रॉपरली डिसेबल हो गए, एक्सीडेंट में काउंट होगा। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। सबसे पहले एक्सीडेंट का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है सभी को? एक्सीडेंट का मीनिंग क्लियर है? Clear है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है ना, कंपनी एक्सीडेंट में कवर क्या करती है। सबसे पहले हमें ये समझना है, एक्सीडेंट की वजह से देखो 2-3 तरह की चीजें, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्या क्या क्रिएट होता है? या तो एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डेथ हो जाएगी, प्रॉपर पर्सन लाइव नहीं बचा, जिंदा नहीं बच पाया, डेथ हो गई, कंपनी कवर करेगी। एक सेकंड एक ऑप्शन और होता है, कंपनी लाइक किसी पर्सन की एक्सीडेंट की वजह से डेथ नहीं होती है, लेकिन बॉडी के कोई भी 2 पार्ट्स कट गए, टूट गए, खराब हो गए। 2 पार्ट्स मींस 2 लिम्स अगर हम बात करते हैं, लिम्स कौन कौन से होते हैं? 5 लिम्स होते हैं हमारी बॉडी में, आईज, ईयर्स, हमारे हैंड्स एंड लेग्स, ये हमारे लिम्स में काउंट होते हैं, 5 लिम्स जिसे हम लोग बोलते हैं। अब कोई भी 2 पार्ट्स हो सकता है, एक आईज, एक हम लोग का ईयर हो सकता है, 2 पार्ट काउंट होगा। एक हाथ, एक पैर, हैंड एंड लेग, कुछ भी हो सकता है, ये डिसेबिलिटी में काउंट होता है। क्लियर है? तो 2 पार्ट्स की बात करिए कंपनी, कोई भी 2 पार्ट डिसेबिलिटी कंपनी कवर करेगी। प्लीज एक बार सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। मीटिंग के बीच में अगर म्यूट रखेंगे तो वेल एंड गुड रहेगा। कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज अनम्यूट करके डिस्कस कीजिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। बट अपने आप को अनम्यूट रखेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होती है। रिक्वेस्ट है प्लीज सभी से। तो ये पॉइंट सभी को क्लियर है जो मैंने अभी डिस्कस किया आप लोग के साथ। एक का सबसे मेजर होता है कि एक्सीडेंट का मीनिंग, व्हाट इज एक्सीडेंट। सेकेंडली एक्सीडेंट कवर, जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कंपनी क्या क्या चीजें कवर करती है। तो कंपनी 2 चीजें कवर करती है, एक एक्सीडेंटल डेथ और एक परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट डिस्कस करें जी। चलिए इसके बाद देखिए, मैंने आप लोगों को जो पीपीटी में पेज शो हो रहा है, सभी को अगर पीपीटी विजिबल है तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कंपनी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट देती है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट देती है। नेक्स्ट, कंपनी एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन दे रही है कि कोई कस्टमर अगर इंटरेस्टेड है इस पॉलिसी को लेने में तो 1 साल और 2 साल दोनों साल का प्रीमियम एक साथ पे कर सकता है। 1 ईयर भी एप्लीकेबल है और 2 ईयर भी एप्लीकेबल है। अब ऑफ कोर्स कोई कस्टमर अगर 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे करेगा तो कहीं ना कहीं कंपनी कुछ ना कुछ अमाउंट डिस्काउंट देगी, कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है। तो हमारे यहाँ परसेंटेज नहीं चलता है, अमाउंट वाइज चलता है। मैं प्रीमियम आगे आपको नेक्स्ट जब डिस्कस करूंगी कितना प्रीमियम एक 1 ईयर के लिए है और कितना प्रीमियम 2 ईयर के लिए, तो मैं आप लोग को बताऊंगी। नेक्स्ट इसके बाद पॉलिसी ये भी हो गया 1 ईयर 2 ईयर के लिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज आप लोगों को विजिबल करती हूँ। इसके बाद कंपनी डेथ बेनिफिट 100% प्रोवाइड करती है, जो पीपीटी के पेज में आप लोगों को जो विजिबल होगा। अगर किसी पर्सन की डेथ की वजह से एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, मींस किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, तो कंपनी 100% अमाउंट पे करती है। अगर किसी पर्सन की डेथ नहीं होती है लेकिन बॉडी के 2 पार्ट्स कट गए, टूट गए, खराब हो गए, तो कंपनी उसको लगभग डेथ के अकॉर्डिंग ही डिफाइन कर लेती है, मान लेती है, तो भी कंपनी 100% अमाउंट पे कर देती है। तो ये 2 कंडीशन है, ध्यान रखिएगा कि एक्सीडेंटल डेथ में भी 100% है और पीटीडी में भी 100% पूरा मिलेगा। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीटीडी इसको प्रोनाउंस करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट डिस्कस करें। आप लोग को समझ आ रहा है? मैडम मेरा एक क्वेश्चन था। कौन बात कर रहे हैं सर? एक बार अपना नाम बताइए पहले। रितेश बोल रहा हूँ। रितेश जी बताइए। रितेश जी मैडम पैरालिसिस की कंडीशन में क्या होगा मैडम? सर पैरालिसिस जिसे हम लोग बोलते हैं वो क्या है, आप बताइए वो क्या है? एक्सीडेंट है या कोई हेल्थ के सर? नहीं, अगर ये एक्सीडेंट की वजह से ही हुआ तो ही कंपनी देगी, बट अगर एक्सीडेंट नहीं होता है, नॉर्मल हेल्थ की वजह से किसी को
पैरालिसिस अटैक हो जाता है और बॉडी हाफ बॉडी काम करना जी। बंद कर देती है, तो कंपनी कवर नहीं करती है, बिकॉज ये हेल्थ डिसीज है, एक्सीडेंट नहीं है। अच्छा अच्छा क्लियर है? मैंने जी, आपको जी। पहले ही क्लियर किया है कि एक्सीडेंट में कुछ स्पेसिफिक चीजें ही कंपनी कवर करती है। कोई एक्सीडेंट, बाथरूम में स्लिप होना, गोली मारना, चाकू मारना, कुछ अचानक जी। से पेड़ गिर गया, कुछ भी हो गया, कोई गड्ढे में गिर गया, वहां प्रॉब्लम आ गई, तो ये सब चीजें एक्सीडेंट में काउंट होता है, एनिमल बाइट एक्सीडेंट में काउंट होता है। लेकिन ये जो हेल्थ से रिलेटेड डिसीज होगी कोई भी, जी। कंपनी कवर नहीं करेगी। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन और था। बताइए अभिषेक हेलो, जी। जी बताइए। मेरे एक क्लाइंट है, उन्हें 4 साल पहले गोली लगी और वो ठीक ठीक है। से चल 1-2 साल बेड रेस्ट पे रहे। अब वो ठीक से चल नहीं पाते। ठीक है। चल लेते हैं थोड़ा बहुत, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं चल पाते। उन्हें ठीक अगर है, हम देना चाहेंगे तो किस तरीके से दे सकते हैं? दे सकते हैं सर। पहले इनको गोली लगी है, गोली निकल चुकी है, अभी फिट एंड फाइन है, चलने में प्रॉब्लम होगी, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, बट पॉलिसी दे सकते हैं। फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, इन फ्यूचर जो एक्सीडेंट रहेगा उसके लिए वो कवर हो जाए। 2 गोली बैकबोन में फंसी हुई है अब भी। अच्छा सर, फिर तो अगर उनके पास डिस्चार्ज समरी होगी, वैसे तो अब इस कंडीशन में बहुत मुश्किल है, पर गोली फंसी हुई है तो सर मुझे नहीं लगता वो नहीं अभी दे भी सकते। लाइव होंगे। कैसे पॉसिबल है सर? लाइव तो होंगे ही नहीं वो। नहीं है मैम, तो लाइव, मैं लेकिन वो मैं ना मिलकर निकाल आया। सकते ना रख सकते, इस तरह की सिचुएशन हाँ। हो जाती है, तो ऐसे लोगों को कुछ हाँ। भी नहीं दे सकते। कुछ भी नहीं दे सकते? नहीं, ना हेल्थ दे सकते और ना ही ये दे सकते, क्योंकि कोई भी कंपनी इस तरह की प्रॉब्लम को कवर नहीं करती है। उनके साथ कभी भी कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकता है, कोई भी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, हाँ, कुछ भी हो सकता है। इसलिए नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर है सर पॉइंट आपका? क्लियर है। सर 1 मिनट के लिए ना मैं होल्ड पे कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट। हेलो, स्टार्ट करें सर। अगर गोली निकल गई है तो दे सकते हैं? सर अगर गोली नहीं है, उनकी बॉडी में गोली निकल गई है, तो कहीं ना कहीं उनकी डिस्चार्ज समरी और बहुत से पेपर्स अवेलेबल होंगे। वैसे तो ये रिस्की केस है, डोंट नो कि कंपनी प्रोवाइड करेगी या नहीं, बट फिर भी हम अप्रूवल ले लेंगे इस केस के लिए। अप्रूवल बेस पर मे बी पॉसिबल हो, बट नॉट श्योर, 100% कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं। आई एम ठीक है, सॉरी। आप अप्रूवल लेकर बताना मुझे। ठीक है, आप इनकी डिस्चार्ज समरी, मेडिकल पेपर्स शेयर कर दीजिए दे मुझे दूंगा। व्हाट्सएप। ठीक है, डन हो जाएगा, फिर मैं अप्रूवल ले लूंगी इसके लिए। ओके, बताइए आगे। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको एक ही इसका बेनिफिट बताया है इस पॉलिसी के अंदर, जो कंपनी बेनिफिट दे रही है। 100% कवर करती है ऑन डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, और 100% कवर करती है ऑन परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। ये 1 साल के लिए चलती है पॉलिसी, और 2 साल के लिए भी हम किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। इवन बेटर रहेगा कि आप किसी भी कस्टमर को अगर पिच कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो कम से कम 2 साल के लिए उसे बताएं। अगर प्रीमियम की बात करूं तो बहुत ही चीप प्रीमियम है, बहुत ही कम प्रीमियम है, और पूरी फैमिली कंपनी इसके अंदर कवर करती है। जैसे नाम से पता चलता है, फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो फैमिली के लिए है। सबसे पहले एक बार मैं यहाँ फैमिली का मीनिंग समझना और समझाना भी चाहूंगी। क्या होता है फैमिली? कितने लोग मिनिमम फैमिली में काउंट होते हैं? कोई बताएगा मुझे? जी मैडम, कितने लोग होते हैं सर? हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। वेरी गुड सर, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे तो वैसे भी फैमिली हुई ना, लेकिन मैं मिनिमम Husband, की wife बात सिर्फ। कर रही हूँ। वेरी सिर्फ गुड, हस्बैंड वाइफ। वेरी गुड। मिनिमम 2 लोग हस्बैंड वाइफ फैमिली में काउंट होते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि हस्बैंड के साथ वाइफ ही हो, क्या पता पहले ही कोई मिसहैपनिंग हो रखी हो वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ सिर्फ बच्चा हो, तो क्या वो फैमिली में काउंट नहीं होते? जी होंगे ना मैम। बिल्कुल होंगे। मतलब कोई भी 2 पर्सन, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड के साथ बच्चा हो, चाहे वो वाइफ के साथ बच्चा हो, या हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा, 2 बच्चे और 3 बच्चे, कोई भी हो सकता है, तो ये सारे फैमिली में प्रॉपर काउंट होते हैं। और अगर फैमिली साइज की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 एडल्ट एंड 3 चाइल्ड मैक्सिमम फैमिली साइज है। अगर किसी के 4 बच्चे होंगे तो हम मैक्सिमम 3 बच्चे कवर कर पाएंगे, 4th किड कवर नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्लियर है। डिस्कस करें। जी बताइए। चलिए, एक कंडीशन और है यहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जैसे हस्बैंड और वाइफ प्रॉपर 100% के लिए कवर होते हैं, बट जो बच्चा होता है वो रेस्ट 25% के लिए कवर होता है, ओनली 25%। चलिए इसको भी समझा देती हूँ। मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ और 1 बच्चे की पॉलिसी कस्टमर लेता है। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो कंपनी नॉमिनी को, अगर वाइफ में पॉलिसी के अंदर नॉमिनी वाइफ है, तो कंपनी नॉमिनी को पूरा 100% पे करेगी। बट अगर हस्बैंड वाइफ बिल्कुल परफेक्ट है और मिस हैपनिंग किसी बच्चे के साथ हो जाती है, तो कंपनी बच्चे के लिए कितना पे करेगी? ओनली 25%। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ओनली 25% के लिए कवर होते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ जो एडल्ट्स हैं वो 100% के लिए कवर हैं, बट जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ओनली 25% के लिए कवर है। कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को कि इस पॉलिसी में क्या कंडीशन है किड्स के लिए?
क्लियर मैडम। हम किसी कस्टमर को मिस गाइड नहीं करेंगे, हम ऑलवेज ये बताएंगे कि अगर किसी को हम पॉलिसी दे रहे हैं बच्चा ओनली 25% के लिए कवर है, ऐसा कभी गाइड मत कीजिएगा। अगर किसी बच्चे के साथ मिस हैपनिंग हो रही है तो कंपनी 100% पे करेगी। आई एम सॉरी, कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि हमारी पॉलिसी में 25% की लिमिट है, कंडीशन है बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जी बताइए मैडम, अगर कोई ये सडनली एक्सीडेंट होता है और उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों अगर डेथ हो जाती है और बच्चे अगर बच जाते हैं तो फिर कितना अमाउंट मिलेगा मैडम? सर देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है तो यहाँ कंपनी डिसाइड करेगी कि बच्चों का गार्जियन कौन है। अगर सही मायने में देखा जाएगा तो बच्चे पैसे वो बच्चों के लिए जो अमाउंट होता है, जो क्लेम अमाउंट है वो बच्चों के लिए होना चाहिए। तो बच्चों का जो भी गार्जियन होगा, हो सकता है उसके दादा दादी हो सकता है नाना नानी हो, बच्चे किसी ना किसी के पास तो होंगे ना सर जी। तो वो कंपनी कोर्ट डिसाइड करेगा, कंपनी डिसाइड करेगी कि अभी अमाउंट है, क्लेम अमाउंट कंपनी किसे प्रोवाइड करने वाली है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चों को इतना बड़ा अमाउंट नहीं प्रोवाइड कर सकती है। 18 इयर्स बिलो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। जी जी। तो गार्जियंस के अकॉर्डिंग बात जाती है। नहीं तो मैडम वो कितना प्रोवाइड करेगी? अगर सपोज 50 लाख का अगर 100% उनका, मिलेगा सर, 100% मिलेगा। नहीं दोनों का सेपरेट मिलेगा मैडम 100%? नहीं सर, 100% एक बार। अगर 50 लाख की पॉलिसी है तो 50 लाख एक ही बार देगी, 50-50 दोनों का नहीं होता है, टोटल 50 लाख होता है। और अगर दोनों में से कोई एक अगर परमानेंट मतलब डेथ हो जाए तो भी 50 लाख देगी? तो भी 50 लाख। ठीक है मैडम, थैंक यू। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ फैमिली, मैंने आप लोगों को बताया, मैं एक बार मिनिमाइज करके इसको आप लोगों को यहाँ पीपीटी भी दिखाना चाहूंगी। देखिए एंट्री एज की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये प्लान, ये जो फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है किसे दे सकते हैं, किन लोगों को दे सकते हैं। तो यहाँ जो फैमिली साइज या जो एज जो स्टार्ट होती है वो 18 साल से 65 साल तक के लोगों को हम ये प्लान दे सकते हैं। अगर कोई बिलो 18 है तो सॉरी, बिलो 18 को नहीं दे सकते, वो किड्स में काउंट होते हैं, बच्चों में काउंट होते हैं। तो बच्चों की एज हम नेक्स्ट पेज पर चेक करेंगे। बट अभी यहाँ अगर एंट्री एज की बात करते हैं तो कंपनी 18 to 65 ईयर्स तक इस पॉलिसी को ऑफर करती है कस्टमर्स को। कोई भी पर्सन अगर 18 साल से 65 साल तक है तो पॉलिसी। नेक्स्ट चाइल्ड एज की बात कर लेते हैं। तो बच्चा 16 डेज 16 दिन का बच्चा हमारी पॉलिसी में कवर्ड हो सकता है। 16 डेज टू 25 ईयर्स, 16 दिन से लेके 25 साल तक का बच्चा मम्मी पापा के साथ सेम पॉलिसी में रह सकता है। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं किसी भी तरह की? एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अगर किसी ने आज कोई बच्चा 25 ईयर का है, मम्मी पापा के साथ पॉलिसी ली है, नेक्स्ट ईयर वो बच्चा 26 ईयर्स का हो गया, ठीक है, अब क्या करेंगे उसके लिए? हम कोई बताएगा क्या होगा नेक्स्ट ईयर? सेपरेट कैसे देंगे सर? सेपरेट तो ये तो फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। नहीं 25 के बाद तो मैडम सेपरेट देना पड़ेगा ना? सेपरेट देंगे, आई एग्री विद यू, लेकिन सेपरेट में कैसे देंगे? क्योंकि सेपरेट तो फिर वो अकेला हो जाएगा, और अकेले के लिए हाँ बताइए। सेपरेट में एक्सीडेंट केयर। वेरी गुड। किसने दिया ये आंसर? एक बार नाम बताइए। संदीप जी ने दिया। वेरी गुड संदीप जी, गुड। इंडिविजुअल जो पॉलिसी आती है ना मैडम वो। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, आपने सही आंसर किया है। अब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दो तरह के होते हैं। जैसे ये हमारा एक फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, एक और होता है वो इंडिविजुअल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। उसकी ट्रेनिंग भी हम लोग डे आफ्टर टुमारो रखेंगे, तो उस प्लान के बारे में हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। बट ये एक बहुत अच्छा लॉजिक और बहुत अच्छा आंसर था रितेश जी की तरफ से, कि अगर किसी की एज नेक्स्ट ईयर 26 क्रॉस हो जाती है, 26 हो जाती है, तो अब कंपनी तो उन्हें इस पॉलिसी में नहीं कंटिन्यू करेगी, बट हम नेक्स्ट ईयर उनको एक सेपरेट प्लान देंगे, वो भी इंडिविजुअल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, वो उनको अकेले वाला जाएगा, नेक्स्ट सिंगल वाला। क्लियर है सभी को? कोई डाउट डिस्कस कीजिए प्लीज। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, बताइए। वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली साइज, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, अभी लास्ट पॉइंट में बताया था कि मैक्सिमम कंपनी 2 एडल्ट एंड 3 चाइल्ड कवर करती है, मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे इस पॉलिसी। अब एक लॉजिक और है यहाँ पर, अगर किसी के 4 बच्चे या 5 बच्चे हैं और वो फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, आंसर में आधे बच्चों को वाइफ के साथ कनेक्ट कर देंगे, आधों को हस्बैंड के साथ। वेरी गुड राजकुमार जी, वेरी गुड। ये इसमें बहुत ही सही लॉजिक दिया है राजकुमार जी ने। अगर किसी मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ और 4 बच्चे हैं, चारों 25 साल से छोटे हैं, क्या? अगर अब चारों बच्चे 25 साल से छोटे हैं तो हम कैसे बोले मदर फादर को कि 3 बच्चों को कवर कर लो और 1 बच्चे को छोड़ दो? मम्मी पापा के लिए तो जैसे 1 बच्चा है वैसे चारों बच्चे हैं ना, वो तो एक बच्चे को नहीं छोड़ सकता ना। तो हम क्या बोलेंगे कस्टमर को कि आप मम्मी के साथ 2 बच्चे कवर कर लीजिए, पापा के साथ 2 बच्चे कवर कर लीजिए और टोटल 2 पॉलिसीज बना लीजिए। क्लियर है? डाउट क्लियर है सभी का?
कोई भी कंफ्यूजन रहेगी तो प्लीज डिस्कस कीजिएगा, मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए प्लान में। इसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, इसीलिए जितनी भी नॉलेज दे रही हूँ उसको ग्रैब कीजिए, कोई क्वेश्चन है डाउट्स क्लियर कीजिए। इसी के बाद जस्ट आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट भी है इसी प्लान का, तो बाद में मुझे ये नहीं चाहिए कि आप लोगों की जो स्कोरिंग है वो नेगेटिव जा रही है या आप लोगों ने राइट आंसर्स नहीं किए। तो दैट्स व्हाई मैं अभी बोल रही हूँ कि कोई भी डाउट है प्लीज क्वेश्चन में आंसर दूंगी मैं आप लोग के क्वेश्चंस का। अब यहाँ पर सम एश्योर्ड वाइज सम एश्योर्ड कंपनी क्या क्या देती है, तो सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो यहाँ 1 लाख से पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है और मैक्सिमम 50 लाख रुपीस तक है। 1 लाख से 50 लाख ये सम एश्योर्ड है इस पॉलिसी का, ठीक है। लेकिन ये सम एश्योर्ड कैसे है, मल्टीप्लाइज ऑफ 50,000 कैसे, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख, इस तरीके से ये जो सम एश्योर्ड है वो 50 लाख तक जाता है। बट यहाँ भी एक कंडीशन है, आप लोगों को जो पॉलिसी पिच करनी है अपने कस्टमर्स को वो 25 लाख से नीचे की नहीं करनी है। रीजन, क्योंकि 25 लाख से नीचे का अगर सम एश्योर्ड आप सेल कर रहे हैं तो वो काउंटेबल नहीं है। आप लोग जो बिजनेस करते हैं वो एवरी मंथ काउंट होता है, सभी को पता बताया हुआ है मैंने, सभी को पता है कि आप लोगों का 30,000 बिजनेस क्रॉस होते ही 2,000 रुपीज का इंसेंटिव कंपनी पे करती है। तो ये जो इतना भी आप प्रीमियम पे करेंगे, सपोज किसी ने 10 लाख 15 लाख 20 लाख की पॉलिसी सेल कर दी, तो कंपनी जो 20 लाख का आपने प्रीमियम लिया होगा ना, चाहे वो 1200 हो चाहे वो 1500 हो, कंपनी वो काउंट नहीं करेगी, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको, इंसेंटिव नहीं मिलेगा आपको उस अमाउंट के ऊपर। तो प्लीज 25 लाख से स्टार्ट कीजिए। 25 लाख रुपीस का प्रीमियम बहुत ही नॉमिनल है, सिर्फ 2,213 रुपए, दैट्स इट। 25 लाख का सम एश्योर्ड 2,213 रुपए में कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कंपनी 5 लोगों को कवर कर रही है मैक्सिमम, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। नेक्स्ट डिस्कस। इसके बाद कंपनी यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया था, यहाँ पर टोटल डिसेबलमेंट के कंपनी कुछ ऑप्शंस दे रही है, कुछ बता रही है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे साइट ऑफ बोथ आईज, दोनों आंखें किसी की चली गई तो ये परमानेंट डिसेबिलिटी में काउंट होता है। दोनों एंटायर हैंड्स चले गए, दोनों हाथ चले गए, टोटल डिसेबिलिटी में काउंट होगा। एक पैर एक हाथ चला गया, एक आंख एक पैर चला गया, एक कान एक हाथ चला गया, कुछ भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, दोनों पैर चले गए, परमानेंट डिसेबिलिटी में काउंट होगा। तो ये कंपनी ने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो क्लियर हो चुका है सभी को कि किस तरीके से कंपनी कॉम्बिनेशन बनाती है, 2 चीजें, 2 लिम्स हमारे काउंट। नेक्स्ट, एक सबसे जबरदस्त फीचर है इस प्लान के अंदर, सबसे जबरदस्त, जो अगर मैं जेन्युइनली बात करूं तो इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ही कोई रेयर कंपनी होगी जिसने ये फीचर प्रोवाइड किया होगा, और वो है वर्ल्ड वाइड कवरेज। किसी ने इंडिया में पॉलिसी ली है, इंडिया के किसी भी लोकेशन में पॉलिसी ली है, और वो किसी भी रीजन से फॉरेन गया है, आउट ऑफ इंडिया गया है, और वहां उसके साथ ऐसी कोई इमरजेंसी हो गई है, एक्सीडेंट इमरजेंसी आ गई है, इसकी डेथ हो जाती है या बॉडी के 2 पार्ट डिसेबल हो गए हैं, कंपनी उसको एप्लीकेबल मांगती है। वर्ल्ड वाइड कवरेज इज एप्लीकेबल इन। क्लियर है, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, कंपनी वर्ल्ड वाइड कवरेज दे रही है। बाहर कोई पर्सन जा रहा है, किसी भी रीजन से वहां मिस हैपनिंग हो गई, कंपनी कवर करेगी पूरा अमाउंट पे। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ एक एग्जांपल है, कंपनी इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाना चाहती है आप लोगों को, प्लीज समझिएगा ताकि आप लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, फैमिली साइज है, 50 लाख का इंश्योरेंस सम एश्योर्ड कस्टमर ने चूज किया है, ठीक है, और हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो कंपनी नॉमिनी, वाइफ होंगी नॉमिनी में, तो कंपनी नॉमिनी को अमाउंट 100% अमाउंट पे। क्लियर है, और 100% अमाउंट करने के बाद क्या पॉलिसी कंटिन्यूटी में चलेगी, बताइए। नो मैम, नहीं, नो, क्यों नहीं चलेगी? फुल अमाउंट पे हो गया ना मैम। अच्छा, फुल अमाउंट पे कर दिया कंपनी, तो अब ये पॉलिसी कंटिन्यूटी में नहीं चलेगी, सेपरेट लेना पड़ेगा मैडम। अच्छा, तो क्या कस्टमर, अगर मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे की पॉलिसी है, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो क्या वाइफ और बच्चा नेक्स्ट ईयर सेकंड पॉलिसी या वो पॉलिसी एंड होने के बाद दोबारा से वो पॉलिसी ले सकता है? बिल्कुल लेगा मैडम, जरूर लेगा। वेरी गुड, राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर किया रितेश जी ने। ये चीज सही है कि अगर हस्बैंड या वाइफ किसी की भी डेथ होती है और कंपनी 100% अमाउंट पे कर देती है तो वो पॉलिसी वहीं खत्म हो जाती है, स्टॉप। उसके बाद जो उस पॉलिसी के अंदर 2 लोग बचे हुए हैं, चाहे वो फादर के साथ बच्चा हो या मदर के साथ बच्चा हो,
उसके बाद वो पॉलिसी कस्टमर चाहे तो नेक्स्ट ईयर न्यू पॉलिसी, फ्रेश पॉलिसी एज अ फ्रेश केस ले सकते हैं। कोई डाउट? यस मैम, एक क्वेश्चन है। बताइए। ये पॉलिसी अगर है और इसमें 4 महीने में अगर डेथ हो रही है तो उसी में अगर 5th और 6th मंथ में उसको कवर भी कर लिया, मतलब कि 100%, ठीक तो है, वो केस में उनको पूरा साल एंड होने तक वेट करना है या फिर वो नेक्स्ट मंथ में भी न्यू पॉलिसी कर सकते हैं एक्टिवेट? कर सकते हैं सर, नेक्स्ट मंथ भी। तो उसके लिए गैप मतलब लेके- ये गैप ये देके प्रीवियस ईयर को वेट करने का जरूरत नहीं, नया पॉलिसी नई डेट से स्टार्ट कर सकते हैं सर, नो ठीक है, प्रॉब्लम। thank कोई और डाउट किसी को? तेरे सभी को यहाँ तक? जी मैम। चलिए नेक्स्ट, एक और इलस्ट्रेशन कंपनी यहाँ प्रोवाइड कर रही है आप लोगों को। अब फिर अगेन सपोज करते हैं हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे की पॉलिसी है, 50 लाख का सम एश्योर्ड कस्टमर ने परचेज किया है। अब यहाँ हस्बैंड और वाइफ में से किसी की डेथ नहीं होती है, किसी बच्चे की, मान लेते हैं बच्चे की डेथ हो गई, ठीक है, तो बच्चा कितने परसेंट के लिए यहाँ पर कवर्ड है? 25% के लिए। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो कंपनी क्या करेगी, 50 लाख का 25% कितना हुआ? 12.5 लाख। कंपनी 12.5 लाख रुपए नॉमिनी को, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी को भी नॉमिनी को पे कर देगी, और रेस्ट अमाउंट 37.50 लाख, 37.5 लाख रुपए के लिए पॉलिसी कंटिन्यूटी में चलेगी। कंपनी ने इसका 100% अमाउंट पे नहीं किया है तो ये पॉलिसी 37.5 लाख के लिए अभी और कंटिन्यूटी में चलेगी। जी क्लियर। कोई डाउट? मैम एक डाउट है। बोलिए गणेश जी। हाँ, इसमें देखो अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एक बच्चे की डेथ हो गई, बिल्कुल अगर करेक्ट। ऐसा होता है कि एक्सीडेंट में दोनों बच्चे चले जाते हैं, हाँ, तो वो केस में फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 25% ही कंपनी कवर करेगी, चाहे एक हो या दो हो। नहीं हिमाक्षी, ऐसा है, मैं थोड़ा ठीक करेक्ट कर देता हूँ इसमें। पर चाइल्ड 25% है, अगर दोनों चाइल्ड के साथ ऐसा कुछ होता है 50%। तो दोनों को 25% मिलेगा, यानी कि 12.5 लाख रुपए पर चाइल्ड और 12.5 लाख रुपए सेकंड चाइल्ड। ओके ओके देन, ठीक ठीक है। है। और इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल भी दिया गया है, उसी साल में अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की भी डेथ हो जाएगी तो कंपनी तो रेस्ट अमाउंट भी 37.5 पे लाख कर रुपए देगी। फैमिली को मिल जाएगा, जो भी नेक्स्ट बचा हुआ उसको मिल जाएगा। और ये ओह। पॉलिसी आगे रिन्यू नहीं होगी, क्योंकि 2+1 का पॉलिसी था, बच्चा पहले एक्सपायर हो गया, बाद में हाँ। हस्बैंड या वाइफ को एक्सपायर हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से भी एग्जांपल ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों की पॉलिसी है, पहले बच्चा एक्सपायर हो गया, देन फादर या मदर में से कोई एक पर्सन भी नेक्स्ट 2 महीने 4 महीने बाद वो भी एक्सपायर हो जाता है, तो रेस्ट अभी 2 लोग और बचे हुए हैं पॉलिसी में, फादर और एक बच्चा। तो ये पॉलिसी नेक्स्ट कंटिन्यूटी में नहीं चलेगी, लेकिन वो लोग चाहेंगे तो नेक्स्ट ईयर फ्रेश पॉलिसी अगेन परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी फैमिली में। क्लियर है सभी को? इतनी सारी जानकारी। जी मैम। सेकंड सर, मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ सभी को, क्योंकि मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रही है इन बिटवीन। कुछ कंपनी यहाँ पर एक्सक्लूजन्स में लगाती है, किस किस तरह के एक्सक्लूजन्स होते हैं प्लीज वो भी समझ लीजिए एक बार। कंपनी ड्रिंक एंड ड्राइव कवर नहीं करती है, सबसे मेजर, क्योंकि एक्सीडेंट के केसेस ज्यादातर ड्रिंक एंड ड्राइव के ही आते हैं, तो ड्रिंक एंड ड्राइव कंपनी कवर नहीं करती है। बी क्लियर है, समझ लीजिएगा, अपने कस्टमर्स को समझा दीजिएगा। साथ ही साथ कंपनी, किसी ने ड्रग लिया हुआ है, किसी ने ओवरडोज ले ली है किसी भी मेडिसिन की और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, कंपनी कवर नहीं करती है। यहाँ पर कुछ एक्सक्लूजन्स कंपनी प्रॉपर प्रोवाइड कर रही है। कोई प्रॉपरली एयर ट्रेवल में रहते हैं तो कंपनी उनको भी कवर नहीं करती, ये पॉलिसीज उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद कुछ क्लेम्स की फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उसमें कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कंपनी यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट दे रही है, फॉर्म चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, एफआईआर की कॉपी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ही कंपनी ने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। मैं आप लोगों को इसका पीपीटी भी शेयर करूंगी, जिनके पास नहीं होगा प्लीज सेव कर लीजिएगा। और एक चीज ध्यान और रखिएगा, आप लोग सभी, आप लोग यू ऑल आर एजेंट्स, आप लोग सभी एजेंट्स हैं, तो ये पीपीटीज जो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोग की नॉलेज के लिए है, ताकि वो आप लोगों के पास अवेलेबल हो, आपकी नॉलेज शार्प होती रहे प्रॉपरली। अपने कस्टमर्स को पीपीटी प्रोवाइड मत कीजिएगा प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। कस्टमर्स के लिए कंपनी 1 पेजेस प्रोवाइड करती है, रेट चार्ट्स प्रोवाइड करती है, वो चीजें आप अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हैं उनकी हेल्प के लिए, बट पीपीटी शेयर मत की। नेक्स्ट यहाँ प्रीमियम की बात कर लेते हैं, तो कंपनी यहाँ पर 75 रुपीज पर लाख प्रीमियम चार्ज करती है। ये एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी है, इसमें जीएसटी ऐड करना है आप लोगों को। मैं एक बार आप लोगों को अगेन इसको स्टॉप शेयर करके एक बार रेट चार्ट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो रेट चार्ट भी देखिए। तो इनविजिबल है सभी को? यस मैम। चलिए, तो ये रेट चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है, यहाँ रेट चार्ट दे सकते हैं। कम से कम 10 लाख से इस रेट में
प्रीमियम चार्ट में प्रीमियम अवेलेबल है। तो 10 लाख का प्रीमियम कंपनी यहाँ पर 1 साल के लिए 8,885 रुपए चार्ज करती है। इसी तरीके से 2 साल में अगर कस्टमर जाता है तो यहाँ 1,711 रुपए कंपनी चार्ज करती है। ये इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी है, विद जीएसटी कंपनी आपको प्रीमियम बता रही है। पूरी फैमिली के लिए सेम प्रीमियम रहेगा, एवरी ईयर सेम प्रीमियम रहेगा, ठीक है। यहीं अगर हम 25 लाख की बात करते हैं, जो मैंने आप लोगों को समझाया भी है कि 25 लाख से कम की पॉलिसी कंपनी, कम का प्रीमियम कंपनी आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं करती है, काउंटेबल नहीं होता है। तो 25 लाख पे कंपनी सिर्फ 2,213 रुपए चार्ज करती है, दैट्स इट। सिर्फ 2,200 रुपए में किसी कस्टमर को अगर 25 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मेजरली फोकस कीजिए, आप कस्टमर को 50 लाख का बेनिफिट बताइए। इस पॉलिसी के अंदर एक और बड़ा बेनिफिट है कि कंपनी को किसी भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, इनकम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि 50 लाख का इंश्योरेंस है तो कंपनी कुछ सर्टिफिकेट मांगेगी, इनकम सर्टिफिकेट, क्या इनकम प्रूफ है, तो कंपनी को कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए। मैडम अभी तो बताया था सर ने 50 लाख पे आईटीआर चाहिए। सर वो इंडिविजुअल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में है, फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में नहीं चाहिए। क्लियर है सभी को? एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगी, अपनी सभी पॉलिसीज के साथ आप जिस भी किसी कस्टमर को प्लान बताते हैं, प्लान पिच करते हैं, कोई भी प्लान बता रहे हैं, चाहे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव, चाहे यंगस्टार, व्हाटएवर प्लान कोई सा भी हो, सभी को एक 2,213 रुपए का एक नॉमिनल अमाउंट ऐड करके बताइए। उन्हें बताइए कि सर 15,000 रुपए में कंपनी 5 लाख का आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर रही है, तो 2,213 रुपए साथ में और दे दीजिए। यहाँ 25 लाख का आपका एक्सीडेंटल बीमा भी कवर हो जाएगा। भगवान ना करे ऐसी कोई मिस हैपनिंग हुई किसी के साथ में तो कंपनी वन शॉट में आपको 25 लाख रुपए पे कर देगी, और वो बहुत बड़ा अमाउंट होगा उस टाइमिंग उस कस्टमर। बता के सेल कीजिए, हर पॉलिसी के साथ सेल करने की कोशिश कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। आज तो आप लोग पॉलिसी सेल कर देंगे सभी लोग, बट जब क्लेम्स आना स्टार्ट होते हैं ना तो एक एजेंट की रेशो, परफॉर्मेंस रेशो डे बाय डे डाउन हो जाती है, और अपनी रेशो को, एक जो हम लोग की परफॉर्मेंस रेशो होती है, उसे डाउन नहीं करना है। तो इसको अगर आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को सेल करेंगे तो आपके रेशो एक लेवल पर रहेगी, क्योंकि एक्सीडेंटल पॉलिसी में रेगुलरली क्लेम्स नहीं आते हैं, आप सभी को पता हो। सर हैंड ओवर टू यू, एक बार प्लीज डिस्कस कर लीजिए एजेंट से। हिमाक्षी आप मुझे होस्ट बना दीजिए एक बार। ओके हेलो। तो मैं समझूं आप लोगों को प्लान में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, सभी को प्लान क्लियर हो गया? ओके वेरी गुड, क्लियर हो गया सर। एक चीज और है। हाँ बोलिए ना हेलो सर। अभिषेक जी बोलिए। सर इसमें मैं ये पूछना चाहता था, अगर किसी के पास ऑलरेडी मेडिकल पॉलिसी है तो अलग से दे सकते हैं उसे ये? हाँ दे सकते हैं ना, किसी भी कंपनी का पॉलिसी है तब भी दे सकते हैं। और अगर पॉलिसी नहीं है तो? नहीं है तब भी दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। हमें यहाँ कोई डिटेल नहीं डालनी पड़ती कि आपके पास कोई पॉलिसी है या नहीं है। इनकम प्रूफ? कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए 50 पॉलिसी के लिए। फैमिली के लिए जो प्लान है इसमें कोई भी इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि प्योरली एक्सीडेंटल प्लान है, कोई इनकम वाला प्लान नहीं है। और सर इसमें क्या क्या, सर एक डाउट था मुझे। हाँ संदीप जी बोलिए। सर ये एक्सीडेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसकी कोई लिस्ट है अपने पास? थोड़ी वॉइस बोलिए सर। एक्सीडेंट में सॉरी सर, एक्सीडेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब क्या क्या चीजें आती हैं एक्सीडेंट में? एक्सीडेंट किसी भी टाइप का एक्सीडेंट मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा समझ लीजिए। ऐसी कोई भी चीज जो बीमारी नहीं है वो सभी एक्सीडेंट है। बाथरूम में पैर स्लिप होना, सीढ़ियों से गिरना, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का रोड एक्सीडेंट, किसी भी तरह का नेचुरल क्लाइमिटी जिसमें कि आपका कोई भी सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, बादल फट जाए, बिजली गिर जाए, जिससे अनफॉर्चुनेट मिसहैप या डेथ हो जाए, वो सभी एक्सीडेंट है। बीमारी एक्सीडेंट नहीं होती है। बीमारी हार्ट अटैक हो गया, किडनी, लीवर, किसी भी तरह की कोई कैंसर या कोई डिसीज निकल के आई है, दैट इज डिसीज। बाय फोर्स कोई चीज कुछ होती है, किसी अनजाने में कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, वो सब एक्सीडेंट है। जिसमें डेथ होगी उसमें ये पॉलिसी काम करेगी। जिसमें बॉडी के 2 पार्ट्स परमानेंटली डिसेबल्ड होंगे उसमें ये पॉलिसी। एवरीबडी क्लियर? सभी को समझा पा रहा हूँ? संदीप जी क्लियर है? हाँ सर, मुझे एक सर डाउट है, गणेश बात करता हूँ। हाँ बोलिए गणेश जी। सर एक केस है, जिस केस में मतलब जस्ट मैं इमेजिनरी केस कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा है और शाम को पार्टी करके आया है, ड्रिंक वगैरह किए है और वो सो चुका है, और बाद में बाढ़ आके उसमें अगर वो बह के गया और उसकी डेथ हो गई, तो वो केस में हम लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं उस चीज को? सर बाढ़ जो है ना नेचुरल क्लाइमिटी है, और उसमें कोई रोड एंड ड्राइव का कोई ऐसा कोई केस नहीं है। वो ड्रिंक करके कुछ भी घर में एंजॉय कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। और जो मेन कॉज है ना वो पानी है, बाढ़ है, या कोई ऐसी चीज है जो उसके हाथ में नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता कोई बंदा, तो क्लेम मिलेगा।
हाँ कोई दिक्कत मतलब मुझे सिर्फ वही डाउट था कि अगर उसकी लेकिन वो body जो मिलती बाढ़ है ना वो सिर्फ उसके घर में नहीं होनी चाहिए, वो पूरी जगह पूरे सभी सराउंडिंग में पूरे सब एरिया जगह को होनी कवर चाहिए। करनी चाहिए। देखो कई बार अगर क्या होता है, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, कई बार हाँ। ऐसा सिनेरियोज हुए हैं, लोग ड्रिंक करके आए, घर में गए और अपना जो बाथ टब होता है उसमें जाके लेट गए, उसमें लेकिन इतने राइट, ज्यादा ड्रिंक थी, ओवर ड्रिंक थे कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए और उसी में ही डूब के मर गए, यस यस विच यस, इज नॉट देन इट्स क्लियर, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? या थैंक ओके। यू।